बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़े खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर मथुरा ईदगाह तनाजे पर आज सुनवाई होने वाली है। तो दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। हाई कोर्ट में 18 अर्जियों पर सुनवाई चल रही है। तनाजे के पॉइंट्स तय किए जाने पर यह सुनवाई होनी है। मथुरा कोर्ट में 18 अर्जियां दायर की गई थी और इसी को लेकर सुनवाई का दौर देखने को मिल रहा है। तो और भी जानकारी हासिल करेंगे। शुरुआती जानकारी आपको बताते चले, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा ईदगाह तनाजे पर सुनवाई का दौर देखने को मिल रहा है और आज फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में मथुरा ईदगाह तनाजे को लेकर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में 18 अर्जियों पर सुनवाई चल रही है और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, मथुरा ईदगाह तनाजा लगातार सुर्खियों में है और 18 अर्जियों पर आज अहम सुनवाई। बिल्कुल, देखिए कुल 18 वाद जो है हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो मथुरा कोर्ट में दाखिल किए गए थे, उन सभी मामलों की एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। और आज दोपहर 2 बजे जस्टिस अवनीश सक्सेना की जो सिंगल बेंच है वो पूरे मामले सुनवाई करेगी। जो इन सभी 18 मामलों के उनको पॉइंट आउट किया जाना है। माना जा रहा है कि अगर बात बिंदु जो है वो पॉइंट आउट होंगे तो उनके आधार पर इस पूरे मामले का जो ट्रायल है वो हाई कोर्ट में चलेगा कि ये जो पूरा मामला है, जो दलीलें हिंदू पक्षकारों की तरफ से कही गई हैं 18 अलग अलग अर्जियों में, उन अर्जियों के पॉइंट आउट होने पर जो मेन पॉइंट होंगे उन पर जो बहस है वो हाई कोर्ट में चलेगी। मुस्लिम पक्षकारों की जो दलीलें हैं वो भी कोर्ट में रखी जाएंगी, लेकिन हाँ, मुख्य आज जो चीजें हैं वो ये है कि इस पे जो वाद बिंदु है, जो पॉइंट आउट होना है, उसके विषय पर आज सुनवाई दोपहर 2 बजे होनी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर जिस तरह से सीक्वेंस चल रहा है इस पर भी काफी अहम है। और वहीं अर्जी गुजारों की तरफ से क्या इस को लेकर उम्मीद जताई जा रही है? जिस तरह से सुनवाइयां चल रही हैं उनके क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, इसमें पूरा जो मामला है उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 18 जो अलग अलग अर्जियां हैं उनमें अलग अलग डिमांड है। मेनली जो एक मांग है वो ये कहा गया है कि जो पूरा 13.26 एकड़ जो इस पूरे मामले में जो जमीन है वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और उसमें जो करीब 2.5 एकड़ जो जमीन है वो शाही ईदगाह को दिया गया है एक समझौते के तहत, जिसको गैर कानूनी जो है हिंदू पक्षकारों ने कहा है। और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि जो समझौते के तहत जमीन दी गई है उसको वापस जो है मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके ट्रस्ट के नाम उसको किया जाए और जो शाही ईदगाह है उसको वहाँ से बेदखल किया जाए, यानी उसको हटाया जाए। ये मेनली उनकी डिमांड्स हैं। इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका इसमें ये तर्क है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है वो इस पूरे मामले में लागू होता है। इस लिहाज से इस एक्ट का हवाला देकर के जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने, इससे पहले जब पोषणीयता को लेकर के सुनवाई चल रही थी तब ये बिंदु सामने आए थे कोर्ट के सामने। अभी हालांकि आज जो है बात बिल्कुल, और ऐसे में नजर बनी रहेगी गुफरान के इस हवाले से आगे क्या कुछ तबसरा कोर्ट का सामने आता है सुनवाई के बाद।